ये परिवार शुरू से ही आज तक मेरे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला है। जो सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को दी है मक्कड़ परिवार को, तो मेरे इस समाज ने, मेरे इस इलाके ने दी है। तो मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, सादर वंदन करता हूं। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, सम्मानित मंच कहकर के संबोधित करूंगा मेरे यहां पर उपस्थित बहुत ही सम्मानीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों। जैसा आप जानते हो कि लोकतंत्र का जो पर्व जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, ये वो पर्व है जिसे हमने आने वाली 5 तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाने का काम करना है। सुनो जी, सुनो। इस पर्व को हम अपने वोटों का दान दे करके अपने हलके के एक ऐसे नुमाइंदे को चुनकर विधानसभा भेजते हैं जो हमारी जिम्मेवारी पूरी कर सके, हमारी जरूरतों को निभा सके। आज जिस प्रकार हमारे पूर्व विधायक जो पूर्व हो गए, अब आपने देखा कि इस बार फिर वो प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में शामिल हुए। मैं तो हैरान हूं कि क्या कह करके आपके बीच में आते हैं, वो क्या कहने आएंगे आपके बीच में। बड़ी बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। जिस विश्वास के साथ आपने उनको विधानसभा में भेजा, मैं समझता हूं कि उस विश्वास पर खरा नहीं उतर पाए। उतर पाए कि नहीं उतर पाए खरा? फेल हो गया। आज जो प्रताड़ना हमें पिछले 10 सालों से झेलनी पड़ रही है, और पिछले 5 साल से तो बहुत ही ज्यादा जो शोषण हमारा किया जा रहा है, तो साथियों ये मौका है ऐसी निकम्मी सरकार को, उस ऐसे व्यक्ति को काट फेंकने का। एक बार फिर अपने परिवार को ताकत देके देखो साथियों, जिस प्रकार ये पूरा का पूरा परिवार हरा भरा हुआ करता था, आपका भाई आपके बीच में रह करके आपकी यूं ही सेवा करता रहेगा। पूरा परिवार यूं का यूं हरा भरा हो जाएगा। राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। आप सभी जानते हो कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो हमें भी अपनी भागीदारी पूरी निभानी चाहिए। जिस प्रकार का आज आशीर्वाद इतने भारी जनसमूह ने जो मुझे दिया, मैं समझता हूं यह आशीर्वाद मेरी माताओं का आशीर्वाद। कहते हैं जब मां का आशीर्वाद होता है तो बेटा अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। तो जो मेरी मातृशक्ति ने, मेरे बुजुर्गों ने आज मुझे आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूं कि मुझे भी मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो है यह आशीर्वाद बहुत काम करेगा। आज जिस प्रकार आप देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो के अंदर आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, आपकी जरूरतों को समझते हुए जो अपने फैसले सुनाए, चाहे मैं 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कहूं, चाहे 100 गज के प्लॉट की बात कहूं, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए जो है उसको बनाने कर 2 कमरे के बनाने की बात कहूं, चाहे वो 18 साल से लेकर के 60 साल की वर्ष तक 2000 रुपए जो है सम्मान देने की बात कहूं, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए 6000 रुपए। साथियों, बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है 6000 रुपए जो है बुजुर्गों के सम्मान में पेंशन देने का काम करेंगे। 25 लाख रुपए का जो है आपको स्वास्थ्य बीमा, आपके इलाज के लिए। भगवान कभी ऐसी नौबत ना आए कि आपको कभी आवश्यकता पड़े, लेकिन पड़ भी जाए तो 25 लाख रुपए की राशि के साथ जो है आपको पैसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो ये वो सरकार है जो जन जन की भावना करना जानती है, भावनाओं की कदर करना जानती है। साथियों, ऐसी गूंगी बहरी सरकार को, जो पोर्टल की सरकार है, जिसने हमें लाइनों में खड़ा कर करके जो है हमें प्रताड़ित करने का काम किया, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आज तुलना कर लो साथियों, मक्कड़ परिवार में और भेड़ा परिवार में आप तुलना करके देखो, आपका दिल क्या गवाही देता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप यदि अपने दिल से पूछ करके देखोगे तो आपका पुराना परिवार मक्कड़ परिवार की गवाही देगा आपका दिल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो मैं पूरे परिवार से, मेरे पूरे समाज से, 36 बिरादरी जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी से ही विनती प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप सब ने मिलकर के एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे परिवार से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि ये मेरे परिवार के जन है, तो यह मेरा सबसे ज्यादा कोई हक है तो सबसे ज्यादा मेरा हक बनता है। बनता है कि नहीं बनता?
ठीक। तो आने वाली 5 तारीख को आप सभी ने मिलकर हाथ के निशान वाला बटन दबा करके अपने भाई अपने बेटे को अपना विधायक नहीं चुनना, अपना सेवादार चुन के विधानसभा भेजने का काम करना। जिस प्रकार मेरे दादा स्वर्गीय कामरेड अमीरचंद मक्कड़ जी ने आपकी सेवा की थी, जिस भावना से आपकी सेवा की थी, साथियों मैं भी आपके बीच उसी प्रकार आपके बीच सेवा करता रहूंगा। और जो विश्वास आपने आज तक मक्कड़ परिवार के ऊपर कायम रखा है, इस विश्वास को भी कभी टूटने नहीं दूंगा, इसको कभी झुकने नहीं दूंगा। ये भाजपा के लोग आएंगे आपके बीच में जात पात का जहर घोलने के लिए। साथियों बच के रहना। अब इनके पास अपने विकास के कार्यों की गिनाने की बातें नहीं रही हैं तो क्या जात पात की बात, इस पर जरूर गौर करना। तो साथियों इसका जवाब हमें उस 3 नंबर के बटन को दबा करके, जो मशीन के ऊपर जो तीसरे नंबर का बटन है वो इतना दबा दो कि सबसे भारी बहुमत कोई लेकर के जाए तो आपका छोरा हांसी वाला लेकर के जाए। जिससे मैं भी बड़े गर्व के और बड़े फक्र के साथ कह सकूं उस सदन में बैठ करके कि मेरे हल्के ने सबसे भारी बहुमत जिता करके भेजा है, हमें भी ताकतवर बनाने का काम करो। जिस दिन आपका भाई आपका बेटा ताकतवर होगा, मैं विश्वास दिला करके जाता हूं, उतनी ही ताकत के साथ आपका काम कराने में आपके बेटे को सहूलियत होगी, उतने डबल काम आपके होने लग जाएंगे। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए अभी आगे की 2 सभाएं मेरी जो पेंडिंग पड़ी हैं और बहुत देरी से आप यहाँ पहुंचे, मैं पहुंचा, माफी चाहूंगा भाई, नींद में चल रहा हूँ, कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाता हूँ। ये जीत की खुशी एडवांस की भाई। तो ये खुशी तो है, खुशी तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा परिवार इतने बड़े जनसमूह के साथ इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। ये आज मुझे याद है वो दिन जब मैं बाबूजी के साथ आया करता था, तो ये वही का वही रूप जो आज मुझे देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार का आशीर्वाद आप सब लोग बाबूजी को दिया करते थे, आज जो आपने विश्वास इस तीसरी पीढ़ी के ऊपर भी कायम किया है, ये विश्वास ऐसे कैसे रहेगा, ये मैं आपको भरोसा देकर के जाता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सोनू भाई आगे अब मेरे को एक मिनट मैं पूरे समाज के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा। जो ये वाल्मीकि चौक बना था हमारे अमीरचंद मक्कड़ जी और गोवर्धन दास चौहान की वजह से बना था, आज एक समाज सेवी ने इस वाल्मीकि चौक का नाश तो कर दिया, लेकिन वो दिखता तो को नहीं वो कड़िया भी, एक उसका भी ध्यान रखना है। देखिए हमारे लिए भगवान वाल्मीकि से बड़ा कुछ नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या भगवान वाल्मीकि उस टाइम कई हजार वर्ष पहले जिसने रामायण की रचना की थी, उस टाइम के पढ़े लिखे इंसान, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसने भारत की सबसे बड़ी लोकसभा में पहला संविधान लिखा था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लिखे इंसान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। साथियों उसका भी ध्यान रख लियो, जिन्हें वाल्मीकि चौक तोड़ तो दिया, लेकिन वो क्या वोट दे दियो बिहाने ने, क्या कह देता बिहाने ने, लेकिन उसका ध्यान जरूर रखना। साथियों जय हिंद, जय भारत। और मेरे मास्टर जी बोलेंगे। साथियों ये जो टिकट मिली है, कांग्रेस पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। ये इस टिकट पर नाम जरूर राहुल मक्कड़ लिखा हुआ, लेकिन ये टिकट आप सब भाइयों की है। इस टिकट को आप सवाया बना करके भेज दो। चंडीगढ़ से राहुल मक्कड़ मिनिस्टर बन के आएगा आप लोगों के बीच, ये मेरा वायदा